अगर कायदे का स्टूडेंट नहीं है तो चाहे 10 साल से तैयारी कर रहा हो, चाहे दीदी हो या भैया हो, आप लोगों से बहस नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप लोग बात करेंगे ना लॉजिकल तरीके से, तो सदमे में आ जाएंगे कि ऐसे कैसे याद कर रखा है। ठीक, तो लॉजिक अपने पास में रखना है, सबको बताना भी है। ठीक, पहला ए से क्या है कि संविधान का पालन करना है, अपने राष्ट्र ध्वज का, अपनी संस्थाओं का सम्मान करना है। सम्मान क्यों करना है? क्योंकि हमने इन चीजों को, अपना झंडा, अपना संविधान बहुत मुश्किल से पाया है। उसके लिए लंबा हमने स्वतंत्रता संघर्ष लड़ा है। फिर से गुलाम ना बन जाए, आने वाली पीढ़ियां उसी तरीके से फिर से नकारा ना हो जाए जैसे बीच में हमारे क्षेत्रीय शासक हो गए थे, जिसके कारण हम गुलाम बन गए थे, वो ना हो। इसके लिए इन चीजों को अपने हृदय में संजोए रखना है और आने वाली पीढ़ियों तक लगातार पहुंचाना है। ये करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो हमारी पीढ़ी नकारा नहीं होगी, अपने अधिकार, अपने राष्ट्र, अपने संप्रभुता, झंडे, संविधान के प्रति हमेशा सजग रहेगी। और सजग रहेगी तो इससे क्या होगा? हमारी संप्रभुता, एकता और अखंडता, हर चीज क्या होगी? अक्षुण्ण बनी रहेगी। इन सारी चीजों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं कि अक्षुण्ण बनी रहे, इसमें कोई समस्या ना है, लेकिन अगर इसकी अक्षुण्णता को, कंसोलिडेशन को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम अपनी देश की रक्षा करेंगे और जरूरत पड़ने पर प्रत्येक प्रकार की राष्ट्र सेवा, चाहे अनिवार्य सैनिक सेवा हो या कुछ भी हो, हम वो करेंगे। और देश का हर नागरिक इस संविधान का पालन करे, इस झंडे को अपना झंडा माने, इसकी संस्थाओं को अपना संस्था माने, इस देश को देश माने और इसकी आवश्यकता पड़ने पर बिना झिझक इसकी रक्षा करें। इसके लिए जरूरी क्या है कि सबके अंदर एकत्व की भावना हो, राष्ट्रवाद की भावना हो। और एकत्व भावना कब आएगी? जब हम समरसता और भ्रातृत्व की भावना, ब्रदरहुड की भावना को प्रमोट करें। और यह करने के लिए जरूरी है कि हमको क्या करना पड़ेगा कि सभी के अंदर ब्रदरहुड की, फ्रेटर्निटी की भावना तभी बनी रहेगी, वो मजबूती से लंबे समय तक तभी तक चल पाएगी या इसी तरीके से आ पाएगी जब हम क्या करेंगे, हर समुदाय एक दूसरी समुदाय की संस्कृति का सम्मान करें। इसके क्या होगा? हमारी सामाजिक संस्कृति मजबूत होगी। ठीक, तो हमारा काम क्या है? सामाजिक संस्कृति को हम प्रमोट करें। ये करने के बाद से हम आएंगे जीवन के अन्य पहलुओं की तरफ, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण अभी जो चीज है और 70 के दशक में भी जो थी वो क्या थी? पर्यावरण। तो पर्यावरण का रक्षा करना है। ये याद करने का जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि डीपीएसपी पढ़ते समय आर्टिकल 48A हम लोगों ने क्या इसकी चर्चा की थी। तो ये सब कुछ चीज ऐसी है जो अपने आप जहन में बैठ जानी चाहिए। पर्यावरण का रक्षा करना है, वन एवं वन्य जीवों, झीलों, जो भी है पर्यावरण के एस्पेक्ट, हमें उनकी रक्षा करना है। इनकी रक्षा करने का नजरिया हमारे पास तब आ पाएगा, कई बार होता है कि हम चाह करके भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा ही देते हैं। अगर परंपरागत तरीके से हम अपना सारा काम करते रहेंगे तो पर्यावरण को अगर कम से कम नुकसान पहुंचाना है, उसका संवर्धन करना है, तो हमें लगातार क्या करना पड़ेगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। ठीक ना? जीव जंतु जो हैं वो भी क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है। उनके प्रति भी करुणा का भावना रखना, इसके लिए अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? मानवता की भावना का विकास करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि वाहन हम लोग के चलते थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का फायदा क्या होता है और ये पर्यावरण संरक्षण से कैसे जुड़ा हुआ है कि परिवहन तो करना ही है ना, ट्रांसपोर्ट तो करना ही है, बसें चलेंगी, ट्रक चलेंगी, सारी की सारी गाड़ियां चलेंगी, ये तो अनिवार्य हिस्सा है जीवन का। तो चलें, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? हमको सुविधाएं ज्यादा मिलेगी और पर्यावरण को नुकसान कम से कम होगा। तो लगातार हम लोग को ये कोशिश करते रहना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि हमारा नजरिया साइंटिफिक हो। और मानवता की भावना को बनाए रखने के लिए हिंसा की भावना को हम लोग को त्यागना होगा। ठीक ना? इसलिए इसको हम कम करेंगे, हमेशा हिंसा की भावना को त्यागने की कोशिश करेंगे। हिंसा की भावना को त्यागने के लिए, मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए, ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक चीज के लिए नॉलेज जरूरी है। और नॉलेज कैसा होना चाहिए? मतलब ये नहीं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में सर्वोच्च करने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपने सोच को, चाहे व्यक्तिगत सोच हो या सार्वजनिक सोच हो, उसको क्या करना है? सर्वोच्च, श्रेष्ठ बनाने की, एक्सीलेंस की ओर ले जाने की और हमेशा कोशिश कीजिए। और ये कोशिश मुकम्मल तभी हो पाएगी जब आपके पास नॉलेज होगा। नॉलेज तभी होगा जब नॉलेज, चूंकि जरूरी है इसलिए हमने फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया है, और फंडामेंटल राइट्स बच्चों को मिल सके, वो पढ़ सके, ताकि उनका नजरिया वैज्ञानिक हो सके, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वो एक्सीलेंस की ओर जाने की कोशिश करे। इसके लिए जरूरी क्या है कि माँ बाप, गार्जियन उनको स्कूल भेजे। ठीक, कुछ भी इसमें लॉजिक है, इलॉजिकल है? क्लियर हो गया ना?
2-3 बार रिपीट मैंने इसलिए किया कि जहन में चीजें अच्छे से आप लोग के बैठ जानी चाहिए।